सो ये क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 1,3,5 टू 4,6,8, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स दे के रखी है कितनी, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, देन फाइंड वर्क डन। सिंपल। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये आपको क्या दे के रखा है, बोलो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट दे के रखा है ये आपको, तो ये दे के रखा है कितना, ये है आपका सॉल्यूशन, इसका क्या होगा। सो R1 कितना गिवन है आपको, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, हाँ या ना। और R2 कितना दे के रखा है, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। अब आपसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने को बोला है, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, R2 माइनस ऑफ R1 कितना बनेगा, ये 4 माइनस, या इसको लिख सकते हो क्या, 4i प्लस 6j प्लस 8k, इसमें से माइनस करना है क्या R1, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये बनेगा। सो नाउ माइनस करना ज़रा, 4 माइनस 1 3i कैप प्लस 6 माइनस 3j कैप प्लस 8 माइनस 5 3k कैप। सो दिस विल बी योर R2 माइनस ऑफ R1, मतलब डेल्टा R। डेल्टा R इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड वर्क डन। सो वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला है इसका, हमें पता है, मतलब F डॉट एस बोल लो, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। फोर्स कितनी गिवन है, फोर्स है आपकी, बताना जरा, फोर्स आपकी है आई कैप, सो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, फोर्स इज व्हाट, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लिखना है जी आपने किसके साथ, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। कितना आंसर आ जाएगा, ये वर्क डन कितना बनेगा, आई 3 to 6 माइनस 6, 3 into 3 प्लस 9, कितना बन जाएगा ये, 6 माइनस 3, या कितना बनेगा बोलो फटाफट, 6। सो दिस 6 विल बी योर आंसर, 6 जूल। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। क्या बात समझ आई आपको या नहीं आई, क्लियर है, ठीक। सो द क्वेश्चन इज, द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड if magnitude of a vector plus b vector is equal to 2 times the magnitude of a vector minus of b vector, then angle between a vector plus then angle between a and a vector and b vector will be। simple question। solution क्या बनेगा इसका, तो सिंपल है, टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड इक्वल है। मान लीजिए ए है, इसको बी को मैं इसको ए ही बोल देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ए सेम बोला है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू द, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू द टू टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, बोल रहे थे एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी। ये तुम्हारा जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2023 का, सिंपल। सो क्या करना है, मैग्नीट्यूड बोला निकालने के लिए, तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्क्वेयरिंग कर लेता हूं मैं बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग के बाद क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर प्लस बी, सॉरी माय बैड, a स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। बोलो क्लियर है, ठीक है जी, ये बनेगा। सॉल्व कर लो इसको, आई थिंक ए स्क्वायर सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, ए जितना भी है कैंसिल हो जाएगा सारा का सारा, बचेगा क्या, 1 + 1 2, 2 + 2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 + 4 माइनस ऑफ 8 कॉस थीटा, ये बनेगा। क्लियर हो गया। नाउ चेक, 4 + 4 8, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ ले जाओ तो माइनस ऑफ 2, ये आ जाएगा कितना, 8 कॉस थीटा माइनस प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा, 10 कॉस ऑफ थीटा
should be equal to what 6, तो cos theta is equal to 6/10 that is 3/5, तो theta will be cos inverse कितना बनेगा ये cos inverse 3/5, so C is the right option. So next question is two forces P and Q of magnitude 2F and 3F respectively are at an angle of theta with each other. If the force Q is doubled, then their resultant also gets doubled, then the angle theta is. So this is the question. So बोल क्या रहा है ये solution. टू फोर्सेस P एंड Q, सो P का मैग्नीट्यूड कितना है 2 टाइम्स ऑफ F एंड Q का मैग्नीट्यूड कितना है 3 टाइम्स ऑफ F, ये है जी सिंपल. सो इन दो फोर्सेस से मैं पहले रिजल्टेंट निकाल देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस. सो अंडर रूट ऑफ 2F का स्क्वायर प्लस 3F का स्क्वायर प्लस 2F 2 टाइम्स ऑफ 2F इंटू 3F टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा, ये बनेगा. तो कितना आएगा ये 4F स्क्वायर 9F स्क्वायर 12F स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ये बन रहा है. सो दिस विल बी 13F स्क्वायर प्लस 12F स्क्वायर कॉस थीटा. So this is the R1, this is what, this is R1. So now the next statement is what, if the force Q is doubled, this force P तो सेम है 2F, Q को क्या कर दिया डबल कर दिया 2 टाइम्स ऑफ 3F, सो आंसर विल बी 6 टाइम्स ऑफ F. नाउ अब रिजल्टेंट निकालो इसका, सही है. तो रिजल्टेंट R2 कितना बनेगा अंडर रूट ऑफ 2F का स्क्वायर प्लस 6F का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2F 6F cos of theta, 4F square plus 36F square 24F square cos of theta, 40F square plus 24F square cos theta. So this will be your R2. This will be your R2. Question says देन द एंगल थीटा इज, थीटा निकालना है आपको, तो सिंपल करना है. इसने क्या बोला है थीटा इज डबल्ड, सो मैं R2 को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ R1, हाँ है ना. अब R1 तुम्हारा ये है, R2 तुम्हारा ये है. अब मैं इसको स्केयरिंग कर देता हूँ बोथ साइड, तो ये कितना बन जाएगा इसका होल स्क्वायर. सो 2 टू जा 4 टाइम्स ऑफ R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर. बोलो क्लियर है ये बात, कोई डाउट है यहां तक, बोलो इज इट क्लियर. नाउ R2 कितना है ये रहा, सो यहां पे पुट करूंगा 40F स्क्वायर प्लस 24F स्क्वायर कॉस थीटा, ये बनेगा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1 कितना है 13F स्क्वायर प्लस 12F स्क्वायर कॉस थीटा. अब इसको सॉल्व कर लो, कितना बनेगा ये, चेक इट आउट. ये बनेगा 52 प्लस 48 कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू 40F स्क्वायर प्लस 24F स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा. सो नाउ सॉल्व इट. So 52F square minus 40F square is equal to what 48 24F square cos theta minus 48F square cos theta. कितना बनेगा ये बनेगा 40F स्क्वायर
माइनस ऑफ 52 एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 48 एफ स्क्वेयर कॉस थीटा माइनस 24 एफ स्क्वेयर कॉस थीटा। कितना बनेगा ये? 12 एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना बनेगा ये? कितना बनेगा बोलो? 4 2 24 एफ स्क्वेयर कॉस थीटा। बस सही था, माइनस आएगा यहाँ पे साथ में। सही है, एफ स्क्वेयर से एफ स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा 2 1/2 माइनस का कॉस थीटा। सो कॉस थीटा कितना बनेगा? -1/2। -1/2 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो दिस विल बी योर आंसर 120 डिग्री। और ये क्वेश्चन तुम्हारा जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन था ये समझ आ गया सभी को? सो थैंक यू ऑल।